हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 2213 पोस्ट बिहार दरोगा का जो पीटी एग्जाम 26 दिसंबर 2021 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स, उसके लिए जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 4 प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसका आज सेट नंबर हम लोग 6 कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक को कवर कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को जो घंटी का निशान दिख रहा है उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है कि लाइसर्जिक अम्ल डाइएथिलामाइड क्या है। देखिए फ्रेंड्स, आपको कोशिश करना है 5 से 7 सेकंड के बीच में आप लोग अपना आंसर चुन लेंगे। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, लाइसर्जिक अम्ल डाइएथिलामाइड जो है यह एक विभ्रम प्रेरक द्रव है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके खाने से व्यक्ति अपना संतुलन खो देता है तथा ऐसी बातें सोचने लगता है जिसका वास्तविक जीवन से कोई भी मतलब नहीं है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हैंसन रोग का सामान्य नाम क्या है। तो देखिए, ये जो हैंसन रोग है इसका जो सामान्य नाम है यह है लेप्रोसी, यानी कि कुष्ठ रोग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा प्रश्न कि नाक से रुधिर यानी कि ब्लड का बहना क्या कहलाता है। तो नाक से ब्लड का जो बहना है ये कहलाता है एपिस्टैक्सिस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह सामान्यतः जो है नाक के ड्राई होने से होता है। नाक से जो ब्लड आता है वो नाक के सूख जाने के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सुपोषण किसके आधिक्य से होता है। तो सुपोषण जो है ये नाइट्रोजन के आधिक्य से होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी प्रोटीन के अणु तंतुवत नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा मायोग्लोबिन। ध्यान रखेंगे, मायोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ट्यूबरोक्लोसिस यानी कि जो टीबी की बीमारी होती है इसके विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये जो वैक्सीन है यह है वैक्सीन बीसीजी। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। ठीक है, 1905 में, ध्यान देंगे 1905 में जो है कैलमेट एम ग्यूरिन ने इसका निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरिक्ष यान है, इसमें से बताइए। तो देखिए, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैसिनी जो है यह एक अंतरिक्ष यान है। और यह किस ग्रह पर भेजा गया है, तो यह शनि ग्रह पर भेजा गया है। ध्यान रखेंगे, यह शनि ग्रह का अध्ययन करने के लिए इसको भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, उसके विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए, केंद्रक के विभाजन को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। कोशिका विभाजन की इस प्रक्रिया की जो खोज है वो वाल्टर फ्लेमिंग ने 1882 ईस्वी में किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कैरियोकाइनेसिस की जो खोज है 1882 में वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि वॉक्समैन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो देखिए, वॉक्समैन को जो है ये एस्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज के लिए 1952 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जैविक ऊर्जा यानी कि ऑर्गेनिक एनर्जी का अंतिम स्रोत है। तो बताइए, इसका जो अंतिम स्रोत है वो क्या हो जाएगा, तो ये सौर ऊर्जा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने 2008 से लेकर के अब तक जितने भी बिहार दरोगा में प्रश्न पूछे गए हैं, जो घटना चक्र की पुस्तक है बिहार दरोगा की, उनको हमने सब्जेक्ट वाइज कवर किया हुआ है। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा, या फिर सर्च कर लीजिए बिहार दरोगा घटना चक्र सक्सेस केंद्र। वहाँ हमारे चैनल का नाम टाइप कर दीजिएगा, आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो देखिए, ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश में होता है, सही दिया गया है। कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है, ये गलत दिया गया है। ध्यान से सुन लीजिएगा, कावेरी नदी का जो उद्भव है, जो इसका उद्गम स्थान है, ये कर्नाटक के कुर्ग जिले के पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी है। ठीक है, तो सही नहीं पूछा गया तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी सभी
सही दिया गया है। लेटेराइट मिट्टी मिलती है, तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, लेटेराइट मिट्टी जो है यह महाराष्ट्र में मिलती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और पोटास की प्रचुरता होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है। रबी फसल पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। तो रबी फसल की बुआई जो है ये अक्टूबर और नवंबर महीने में की जाती है और इसकी कटाई जो है ये मार्च अप्रैल में की जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। और रबी की कुछ प्रमुख फसलें हैं जैसे कि गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों है, आलू है, इन सबको ध्यान रखिएगा। और खरीफ फसल जो है इसकी बुआई जून जुलाई में की जाती है और इसकी कटाई जो है अक्टूबर नवंबर में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भू टैगिंग का उपयोग करके खाद्य संकट को समाप्त करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने गूगल के साथ, ध्यान रखेंगे, गूगल के साथ सामुदायिक रसोई और आश्रय को जो स्थान है उनको भू मानचित्र के साथ जोड़ा है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि ITDP, ठीक है, यहाँ मैं अंग्रेजी में लिख देता हूँ ITDP निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो ITDP का फुल फॉर्म पहले जान लीजिएगा, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। अब इससे पता चल जाएगा कि ITDP का प्रयोग जो है समन्वित जनजातीय विकास परियोजना के लिए किया गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि पर्वतीय क्षेत्रों का उत्तरी पूर्वी राज्यों, जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना को विकसित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र योजना को किस पंचवर्षीय योजना में तैयार किया गया था। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्रों तथा उत्तर पूर्वी राज्यों, जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना को विकसित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र योजना को तैयार किया गया। तो राइट आंसर 8वीं हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दिसंबर 1929 में संपन्न हुआ, बिल्कुल सही दिया गया। इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे, ये गलत है। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। तो करेक्ट हो जाएगा आपका 1 और 3 हो जाएगा। तो देखिए 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं और ना ही लाइक करते हैं और ना ही इसको शेयर करते हैं। सो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। देखिए अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था। तो देखिए इसका जो गठन है जतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता ने, जतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता। तो देखिए जतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता, JM सेन गुप्ता यहाँ पर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा कि केंद्रीय विद्युत मंत्री RK सिंह द्वारा किस राज्य में ग्राम उजाला नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। तो देखिए इसका शुभारंभ जो है ये किया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार में। और देखिए इसके तहत जो है 10 रुपया का LED बल्ब प्रदान किया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिएगा कि कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला राज्य बन गया है। तो ये राज्य बन गया है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, तो बसवराज बोम्मई है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा कि कमलप्रीत कौर, ये नाम आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कमलप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 6ठे स्थान पर रही थी वो। तो देखिए ये डिस्कस थ्रो से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि बिहार दिवस 2021 की थीम क्या है। अच्छा, बिहार दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष जो है 22 मार्च के दिन मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और 22 मार्च को जल दिवस भी मनाया जाता है। और इस वर्ष जो बिहार दिवस की थीम थी वो थी जल जीवन हरियाली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए कैच द रेन अभियान की थीम क्या है। कैच द रेन अभियान की थीम क्या है, तो इसकी थीम है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा 24 नंबर खाली स्थान दिया गया है, फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है। तो देखिए सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए जो भोजन है उनको खाने से फूड पॉइजनिंग यानी कि भोजन विषाक्तन होने की संभावना सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूक्ष्म जीव। उसके बाद देखिएगा कोबोल का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो कोबोल का फुल फॉर्म आपको पहले से भी पता होगा,
इसका होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किसने की थी। तो देखिए इसकी शुरुआत जो है 28 अगस्त 2014 को, ठीक है, 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए और इसकी घोषणा कब की गई थी, तो 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की गई थी और शुरुआत जो है ये 28 अगस्त 2014 को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार मात्रा में समान वस्तु को दान कर दिया जाता था, इस प्रथा को क्या कहा जाता था। तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता था तुला भार, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसको कहा जाता था तुला भार, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी बात जो है मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में उल्लिखित है। तो ध्यान दीजिए कि गांधी इरविन समझौता जो था यह 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो इसमें उल्लिखित पूछा गया है, तो राइट आंसर ही मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जाएगा, इस पर जो है चर्चा की गई थी, इसमें इसका उल्लेख किया गया था। ठीक है, चलिए तो याद रखेंगे 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला रूप का प्रचलन है। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ मैथ के क्वेश्चन है, इनका मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ। आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स यह है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसरो की स्थापना कब हुई थी। इसरो की स्थापना जो है यह 1969 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है। यहाँ पूछा गया कि भारत में नहीं है, तो देखिए इसमें से भारत में जो नहीं है यह है आपका सुंदर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सुंदर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भारत में नहीं है, यह पाकिस्तान के खैबर दर्रा क्षेत्र में स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कर्नाटक में है, ध्यान रखेंगे। दासीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है और बालक्रम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मेघालय में, बलपखरम है। ठीक है, बलपखरम इसको हम लोग पढ़ते हैं, ऐसे भी हम लोग कहीं कहीं लिखा मिलेगा बलपखरम। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये जो है फ्रेंड्स ये कहाँ पर है, ये मेघालय में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 34 का देख लीजिएगा, 34 का भी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 35 का देखिएगा कि निम्नलिखित में से क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चले गए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर की 2019 में एंटी सैटेलाइट परीक्षण के साथ ही भारत किन देशों के लीग में शामिल हो गया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अमेरिका, रूस और चीन, और फिर भारत जो है इसमें शामिल हो गया। एंटी सैटेलाइट परीक्षण के साथ ही भारत इनकी श्रेणी में आ गया। ठीक है, चलिए तो 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 37 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 33%, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा n-1/2 हो जाएगा, n-1/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली जो महिला थी वो कौन थी। तो ये महिला जो थी इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था गेर्ट्रूड एडरले। यहाँ मैं लिख देता हूँ गेर्ट्रूड, ठीक है, एडरले। ये कहाँ की थी, तो ये अमेरिका की, तो ये हो जाएगा एक अमेरिकी महिला। तो देखिए यहाँ पर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। वहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला, तो ये आरती साहा है, आरती साहा। क्लियर, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 14 है कि स्थानिक प्रजातियां पौधों और पशुओं की वे प्रजातियां हैं जो खाली स्थान दिया गया है, तो जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक किसे माना जाता है। तो फ्रेंड्स ये माना जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है,
ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1857 का जो सैनिक विद्रोह हुआ था, भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर इसको जाना गया है। यह भारत का स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित युद्ध था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 10 मई को मेरठ में इसका शुरुआत हुआ था 1857 में। ठीक है, चलिए, और इसका प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है। इसका जो सिंबल है वो कमल और रोटी है। कमल और रोटी, कहीं कहीं चपाती भी लिखा मिलेगा, कमल का फूल और रोटी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यहाँ पर देख लीजिएगा कितने जो हैं अस्थाई और अस्थाई सदस्य हैं, ये पूछा गया है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है इसको दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, और इसमें सदस्यों की संख्या 15 होती है टोटल। 10 जो होते हैं अस्थाई सदस्य होते हैं और 5 जो होते हैं अस्थाई सदस्य होते हैं। ये 5 अस्थाई सदस्य में कौन कौन से देश आते हैं? तो अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रसिया आता है। ठीक है, तो देखिए इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 5 अस्थाई और 10 अस्थाई सदस्य। क्लियर है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए, और ये जो 10 अस्थाई सदस्य हैं इनका निर्वाचन जो होता है ये किसके द्वारा होता है? तो इनका जो निर्वाचन होता है महासभा के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ये पहली बार गाया गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर ने किया था। आपको याद होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, राष्ट्रगीत जो है ये किस अधिवेशन में गाया गया था? जरा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। गांधी जी का खाली स्थान दिया गया है कि खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नजरबंदी के जवाब में था। देखिए फ्रेंड्स, गांधी जी का रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो अभियान था ये प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी के जवाब में था। तो ये हो जाएगा आपका रॉलेट एक्ट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय वायसराय था। रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 में गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाए थे। इनको भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पद्मा सचदेवा का निधन हुआ है, वो कौन थी, किस फील्ड से वो जुड़ी हुई थी? तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका हो जाएगा कवित्री थी वो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंज पुलवामा, ठीक है, हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं मनन भट्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए 49 नंबर का रहा है फ्रेंड्स कि सिख समुदाय के संगठन के संबंध में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें और नीचे दिए गए कूट से सही आंसर का चयन करना है आपको। ठीक है, मसंद क्या हो जाएगा? गुरु के प्रतिनिधि। तो देखिए गुरु के प्रतिनिधि। खालसा क्या हो जाएगा? तो जिन्हें गुरु ने स्वयं दीक्षा दी। तो ये देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए 1 नंबर में, सूची 2 में 1 नंबर पर। उसके बाद मेली, मेली मसंद के सहायक, मसंद के सहायक। उसके बाद सहलांग जो है ये मसंद द्वारा दीक्षित व्यक्ति। तो अब आप इसको मिला लीजिएगा 2 1 4 3, ठीक है, 2 1 4 3 देखिए ऑप्शन नंबर 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये कंगना रनौत को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पूछा जाए तो मनोज बाजपेयी और धनुष को संयुक्त रूप से दिया गया है, दोनों को। ठीक है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को आधिकारिक घोषित किया गया है? तो देखिए ये है अनुच्छेद 343 में। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 343 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 343 हो जाएगा। लोक संगीत मांड किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स क्या संबंधित है? राजस्थान से। ठीक है, ध्यान रखेंगे, राजस्थान से ये संबंधित है। उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है? सर्वाधिक ग्रामीण आबादी जो है ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी।
प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जो राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है, प्रतिशत की अगर दृष्टि से पूछा जाए, ठीक है। जबकि आबादी की दृष्टि से घनी जो है वो उत्तर प्रदेश की आबादी है ग्रामीण जनसंख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन यानी कि छुआछूत का जो है उन्मूलन किया गया है, इसके विषय में उल्लेख किया गया है। तो यह है आर्टिकल 17, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 16 जो है इसके अंतर्गत अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 21 जो है यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। और आर्टिकल 25 जो है इसके तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। देखिएगा ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, देखिए FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ने किस देश को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में जो है बनाए रखने का फैसला किया है। तो ये देश है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने किसे टेस्ट टीम का नया कैप्टन बनाया है? तो फ्रेंड्स ये बनाया गया है डेन एल्गर को, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिएगा कि ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो ये प्लेटफॉर्म है आपका वीमेन विल वेब, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है? तो फ्रेंड्स ये खोला गया है उत्तराखंड में। प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा खाली स्थान दिया गया है। भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया जिसका नाम अमरकोश है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया जिसका नाम अमरकोश है। अमर सिंह जो है, ये अमर सिंह यहाँ पर ध्यान देंगे, अमर सिंह जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल थे, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, बताइए संस्कृत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि कौन से भारतीय राजनीतिक दल का चिन्ह बाली और हंसिया है? तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। यहाँ देख रहे हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो फ्रेंड्स देखिए इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है हंसिया और हथौड़ा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का 2 फूल वाला है, ममता बनर्जी जी का, आपने देखा होगा 2 फूल शायद इस तरह से कुछ बने हुए हैं। उसके बाद देखिएगा बहुजन समाज पार्टी का जो मायावती जी हैं, इनका जो प्रतीक चिन्ह है, इनके पार्टी का जो सिंबल है वो है हाथी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स ये आता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सीटिंग रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फ्रेंड्स ये रहा है लंदन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 64 नंबर देख लीजिएगा, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल के छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 7.5% आरक्षण देने का निर्णय लिया है? तो ये राज्य है तमिलनाडु। किस मंत्रालय ने ई अध्ययन मंच तपस का जो है लॉन्च किया है? तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले आप तपस का फुल फॉर्म जान लीजिएगा। देखिए तपस का फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग, यहाँ मैं लिख देता हूँ AUGMENTING, ठीक है, ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज, ठीक है फ्रेंड्स। इसके जरिए पाठ्यक्रम एवं ई अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी और इसको लॉन्च किया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस देश के ग्रामीणों ने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के एक रोबोट विकसित किया है? तो फ्रेंड्स हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया। उसको देखिएगा मध्य प्रदेश का पहला ऑटोमेटिक रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका हबीबगंज में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा हबीबगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गैसों में ध्वनि किस प्रकार की तरंगों के रूप में प्रवाहित होती है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में, ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 69 का रहा है कि जब एक वस्तु उत्तल लेंस को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, उत्तल लेंस से कितने दूरी पर है? 10 सेंटीमीटर पर है, तो वस्तु के दोगुने आकार का यह आभासी प्रतिबिंब बनाता है। एक वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के दोगुने आकार का बनेगा जबकि वस्तु लेंस की दूरी पर रखी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स उत्तल लेंस का जो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है वो होता है m = F/F+U होता है, ठीक है फ्रेंड्स। m ऑलरेडी 2 दिया गया है, f जो है फ्रेंड्स आपको निकालना है। u का वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं, वस्तु उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, u = 10 दिया गया है। अब यहाँ से f आप निकाल लीजिएगा, f निकल के आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। प्रश्न में फिर कहा गया है कि एक वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से दुगुने आकार का बनेगा,
ठीक है, जबकि वस्तु लेंस की दूरी पर होगी। तो अब आपको जो है एक बार u फिर निकालना है। तो अभी आपने f निकाल लिया है, फिर इसी फॉर्मूले में आप क्या करेंगे, अब ये -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा वस्तु प्रतिबिंब दोगुने आकार का बनेगा, फिर ये -2 अब हो जाएगा। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिएगा इक्वल टू f अपॉन f प्लस u। तो अभी आपने f निकाला है 20 और यहाँ से आप फिर से u निकाल लीजिएगा, u निकल के आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी भोजन बनाने वाले पात्र के लिए सबसे अधिक वांछनीय गुण कौन से हैं। तो देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निम्न विशिष्ट ऊष्माधारिता और उच्च चालकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सही निर्धारित करता है। तो फ्रेंड्स ये प्रोटोनों की जो संख्या होती है ये करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स मिलान करना है। देखिए फ्रेंड्स गोल्डस्टीन जो है इन्होंने किसकी खोज की थी, तो ये हो जाएगा आपका प्रोटॉन की खोज। चैडविक जो थे इन्होंने, जेम्स चैडविक ने, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की और जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत। तो आप लोग मिला लीजिएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, CR का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है। ठीक है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन जो खनिज है Al नहीं है। किस खनिज में Al नहीं है, यानी कि एल्युमिनियम नहीं है। तो देखिए इसमें जो है फेल्सपार जो है इसमें नहीं है। ध्यान रखेंगे फेल्सपार जो है ये कैल्शियम का अयस्क है। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, CaF2 होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान भूमध्य रेखा पर क्या होगा। जी का मान भूमध्य रेखा पर क्या होगा, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स जी का मान जो है ये भूमध्य रेखा पर बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद देखिए पीवी सिंधु दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र दूसरी एथलीट बन गई हैं। ऐसा करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो फ्रेंड्स ये सुशील कुमार थे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चर्चित पुस्तक द स्टार्स इन माई स्काई को किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने लिखा है। तो इसको लिखा है दिव्या दत्ता ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा राज्यसभा ने संविधान यानी कि अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया है। यह विधेयक अरुणाचल प्रदेश की जिस जनजाति को पहचान की गई अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा अबोर। ठीक है, ध्यान रखेंगे अबोर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था। तो फ्रेंड्स इन्होंने अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी का प्रकाशन किया था। तो देखिए यहाँ पर केसरी दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। भारत पाकिस्तान के सीमांकन निर्धारण में किस स्थान का फैसला जनमत संग्रह द्वारा हुआ था। तो ये सिलहट है। ठीक है, सिलहट का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सिलहट। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है। तो गुजरात की जो सीमा है यह पाकिस्तान के साथ लगती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इनको क्या कहा जाता है बताइए। इनको कहा जाता है फ्रेंड्स वेल्ड। ठीक है, वेल्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा डाउन्स जो है ये कहाँ के हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ध्यान रखेंगे डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। पंपास जो है ये अर्जेंटीना के हैं। प्रेरी जो है, प्रेरी कहाँ का है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है। देखिए क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था। तो ये 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को दिल्ली आया था और उस समय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। ठीक है, 42 हो जाएगा। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि तो देखिए फ्रेंड्स क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। भारत में होम रूल आंदोलन का जनक एनी बेसेंट थी, इनको भी ध्यान रखिएगा। एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो भारत ये लौटे थे फ्रेंड्स कब, 1915 में 9 जनवरी के दिन, और प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा
कि निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो देखिए प्रस्तावित जो है ये किसने किया था? CR दास ने किया था, चित्तरंजन दास ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चित्तरंजन दास ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सितंबर 1920 में कोलकाता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी स्त्री साक्षरता दर सबसे कम है? यानी कि महिला साक्षरता दर सबसे कम है। तो ये क्या हो जाएगा? अंतिम आंकड़ा पूछा गया है, ध्यान रखेंगे, अंतिम आंकड़ा पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा बिहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिहार। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, अंतिम आंकड़ा पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और सर्वाधिक साक्षरता जो है ये केरल में है, आपको याद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सरकार ने कब से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरेलू नौकर रखने या काम पर लगाए जाने को दंडनीय अपराध घोषित किया है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 10 अक्टूबर 2006 से। 10 अक्टूबर 2006 से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आर्टिकल 24 जो है आपको याद होगा, 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखाने, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नहीं नियुक्त किया जा सकता है। चलिए जनमत है, तो देखिए जनमत जो है यह लोकतंत्र की विशेषता होती है। जनमत, जहां लोक कल्याण को समर्पित सरकार का चुनाव जनमत से ही किया जाता है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? तो अमेरिका में द्विदलीय पद्धति है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, रिपब्लिकन दल है और एक डेमोक्रेटिक दल है, दो पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत गुट निरपेक्षता की नीति अपनाता है, जिसका तात्पर्य है। तो देखिए 1961 में स्थापित किया गया था गुट निरपेक्ष आंदोलन, और भारत जो था ये जो उसके जन्मदाता देश हैं उनमें शामिल है। ठीक है, और राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शक्ति गुटों के प्रति तटस्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने की क्या चुनौती नहीं है? चुनौती नहीं पूछा गया है, तो इसमें से लोकतंत्र की जो सशक्त बनाने की चुनौती है वो जाति प्रथा का उन्मूलन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा भूमि और मिट्टी का कटाव कैसे रोका जा सकता है? तो सीधी सी बात है, इसको किस प्रकार से रोका जा सकता है? तो फसल चक्र को अपना करके, पशु जो चराई होते हैं, पशु की जो चराई होता है उसको रोक करके, देखिए घास जो पशु चर जाते हैं जिसके कारण मिट्टी का क्षय होता है, क्षरण होता है, मृदा क्षरण, वनों की अनाधुन कटाई पर रोक लगा करके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद देखिए जल प्रदूषण को रोकने में कौन उपाय कारगर नहीं है? कारगर नहीं पूछा गया है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तालाबों में कीटनाशक दवाई छिड़की जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो फ्रेंड्स ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 48 है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया है कि राज्य सरकार दुधारू एवं भारवाहक पशु की हत्या पर रोक लगाएगा, उसके विकास एवं संवर्धन के लिए कार्य करेगा। ठीक है, और आर्टिकल 48 का जो क है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है? तो किससे कर सकता है फ्रेंड्स? बहुमत प्राप्त जो दल है उसके नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विधानसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता को। राज्य मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है? तो फ्रेंड्स यह नियुक्ति जो होती है, यह नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है? तो न्यायपालिका की जो व्यवस्था है यह कैसी व्यवस्था है? तो इकहरी है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 100 क्वेश्चन है कि गांधी जी ने, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो फ्रेंड्स इसका लक्ष्य था कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। फ्रेंड्स अपना स्कोर कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।